Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 3.1. Question number 1 student. A shirt cost rupees 1560. A shirt मतलब एक शर्ट की जो कॉस्ट है 1560 रुपीज़ है। A शर्ट का मतलब एक शर्ट की कॉस्ट है। What is the total cost of the shipment of 730 शर्ट्स? हमने 730 शर्ट जो मंगवाई हैं हमने, उनकी बच्चों कॉस्ट क्या होगी, ये हमने फाइंड करना है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। शिपमेंट का मतलब पता है कि मतलब जो ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाई जाती है ना, तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन कॉस्ट ऑफ, ठीक है। आ शर्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ वन शर्ट, एक शर्ट की जो कॉस्ट है रुपीज़ 1560 है, ठीक है। अब ज़्यादा की निकालनी हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट ऑफ 730, ठीक है। 730 शर्ट्स की हमने कॉस्ट निकालनी है। 730 शर्ट्स की हमने कॉस्ट निकालनी है, तो 1560 एक शर्ट की कॉस्ट है और 730 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम इनको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1138,800, ठीक है। 11,38,800, ठीक है। अगर एक शर्ट की प्राइस 730 है तो 1560 शर्ट की प्राइस क्या होगी? 11,38,800 रुपीज़। बच्चों इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ पैक ऑफ 6 पेन कॉस्ट ₹80। एक पैक है जिसमें 6 पेन हैं, ठीक है। अ पैक ऑफ 6 पेन की कॉस्ट है 180 रुपीज़। 6 पेन की कॉस्ट 180 रुपीज़ है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन? अब हमने 1 की निकालनी है, ज़्यादा की गिवन है और 1 की निकालनी है बच्चों, ठीक है। अब देखो कॉस्ट ऑफ 6 पेन, ठीक है। 6 पेन की कॉस्ट बताएगी ये। अब हमने एक की निकालनी है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स, 6 पेन की कॉस्ट कितनी है? ₹180। जब बच्चों हमें ज़्यादा की कॉस्ट गिवन हो और कम की निकालनी हो, एक की निकालनी हो, तो हम इसको डिवाइड करते हैं फिर, ठीक है। और अगर एक की गिवन हो और ज़्यादा की निकालनी हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो 180 को डिवाइड कर लेंगे 6 के साथ, तो 6 1 6 3 और ये ₹30 आ गया बच्चों, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹30 आ गई। एक पेन की जो कॉस्ट है वो 30 रुपीज़ आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है बच्चों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रेशो। हमने रेशो फाइंड करनी है बिटवीन ₹1000 रुपीज़ में एंड $1000 में। बच्चों हमने रेशो फाइंड करनी है 1000 रुपीज़ में और $1000 में बाय कन्वर्टिंग डॉलर इनटू रुपीज़। डॉलर को हमने रुपीज़ में पहले कन्वर्ट करना है और एक डॉलर की जो प्राइस है 280 रुपीज़ है, ठीक है। याद रखना जब तक रेशो, ये जो यूनिट है एक जैसी ना हो तो हम उनको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन पहले हमने डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है और फिर हमने उनमें रेशो निकालनी है बच्चों, ठीक है। तो क्या निकालनी है? हमने रेशियो निकालनी है, ठीक है। एक है रुपीज़ हैं और दूसरे हैं डॉलर हैं, रुपीज़ और डॉलर। तो यहाँ हम लिखेंगे, ऊपर लिख लेते हैं रुपीज़ रेशो डॉलर्स। और रुपीज़ कितने हैं? 1000 रुपीज़ हैं बच्चों और डॉलर भी 1000 है और डॉलर भी 1000 है, ठीक है। ये रुपीज़ है ना और ये डॉलर है। अब जो डॉलर को पहले हमने रुपीज़ में चेंज करना है, ये डॉलर है, ठीक है। ये रुपीज़ है, ये डॉलर है। अभी इसको कन्वर्ट करेंगे, डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे पहले, तो फिर हम रेशो निकाल सकते हैं। ये है 1000 रुपीज़ और ये 1000 मल्टीप्लाई 280 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी रुपीज़ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब इसको, ठीक है, डॉलर में है 1000 डॉलर है, जब डॉलर को रुपीज़ में चेंज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना $1 इज इक्वल टू
280, तो हम इसको 280 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी रुपीज़ में हो गया, तो ये हमारे पास बन गया ₹1000 रेशो ₹28 और 1 2 3 4 0 आएंगे, 1 2 3 और 4 0 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब ये भी रुपीज़ में है और ये भी रुपीज़ में है, इन दोनों की रेशो एक जैसी है। अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, ये 3 0 से कट गई, तो हमारे पास बच गया 1:280, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 1:280 बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, A 1 लीटर बोतल ऑफ हनी कॉस्ट ₹1220। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप स्टार लगा लेना है। ठीक है, 1 लीटर जो बोतल है हनी की, शहद की जो 1 लीटर बोतल है उसकी कॉस्ट ₹1220 है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 100 मिलीलीटर। यहाँ मिलीलीटर की बात हो रही है, यहाँ लीटर की बात हो रही है और 100 मिलीलीटर की निकालनी है कि 100 मिलीलीटर बोतल जो है उसकी कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, 100 मिलीलीटर की कॉस्ट निकालनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना। ठीक है, याद रखना यहाँ लीटर की बात हो रही है, यहाँ मिली लीटर की बात हो रही है। ठीक है, इस चीज़ को फोकस किया करें, सबसे पहले यूनिट को फोकस किया करें। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 लीटर बोतल ऑफ हनी, जो 1 लीटर बोतल ऑफ हनी है उसकी कॉस्ट है ₹1220। ठीक है, 1 लीटर की बात हो रही है। ठीक है, लीटर की, और आखिर में मिली लीटर निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए जो 1 लीटर है बच्चों, 1 जो लीटर है इक्वल है 1000 मिलीलीटर हो गया। ठीक है, 1000 मिलीलीटर इक्वल है। अब हम 1 लीटर की जगह 1000 मिलीलीटर लिख सकते हैं। इसी तरह कॉस्ट ऑफ 1 लीटर की जगह लिख सकते हैं 1000 मिलीलीटर बोतल ऑफ हनी इज इक्वल टू ₹1220। और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 1 लीटर की जगह हमने 1000 मिलीलीटर लिख दिया। ठीक है, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के होता है। अब 1 मिलीलीटर की पहले निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1000 मिलीलीटर था 1 मिलीलीटर बोतल ऑफ हनी 1220, ये 1000 इसके नीचे आ जाएगा बच्चों, ये 1000 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे ही रहने दो। अब हमने जो निकालना है 100 मिलीलीटर की, अब लिखेंगे कॉस्ट 1 की आ गई ना, कॉस्ट ऑफ 100 मिलीलीटर बोतल ऑफ हनी, बोतल ऑफ हनी लिख दो, ये हनी लिख दो, एक ही बात है। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1220 बाय 1000 मल्टीप्लाई 100, ये बच्चे 120 और एक 0 इससे आ गया, तो ये आ गया ₹122 आ गया। ठीक है, ये आ गई हमारे पास कॉस्ट ऑफ 100 मिलीलीटर बोतल ऑफ हनी, ₹122। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 था। इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों, इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है। जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट करवाता हूँ ना, आप उनको हाईलाइट कर लिया करें। जब आपके एग्जाम्स करीब होते हैं, कोई टेस्ट होता है, तो उन क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह कर लिया करें। ठीक है, जब उन क्वेश्चन को अच्छी तरह करेंगे तो इंशाल्लाह आपके वो क्वेश्चन पेपर में आएंगे और फुल 100% अटैम्प्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, A 5 किलोग्राम बैग ऑफ राइस कॉस्ट ₹1450। बच्चों 5 किलोग्राम जो बैग है, चावलों का एक बैग है, 5 किलोग्राम चावल है उसमें, और उसकी कॉस्ट है 1450। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 क्वार्टर। बच्चों 1 क्वार्टर किलोग्राम की राइस निकालनी है, 1 क्वार्टर किलोग्राम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लें, 1 क्वार्टर। ठीक है, आगे चल के बताते हैं आपको कि 1 क्वार्टर क्या होता है। अब 5 किलोग्राम बैग ऑफ राइस कॉस्ट इतनी, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम बैग। 5 किलोग्राम बैग की कॉस्ट कितनी है, ₹1450। पहले हम बच्चों 1 किलोग्राम की निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम बैग। ठीक है, बैग ऑफ राइस इज इक्वल टू 1450, और ये जो नीचे है 5 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अपने बच्चों हमने निकाली है 1 क्वार्टर। 1 क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। 1 क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4। ठीक है, अब एक चीज़ है, देखो ये चीज़ है, इसको अगर 4 पार्ट्स किए जाएं तो 4 में से 1 जो पार्ट होता है 1 क्वार्टर होता है, तो 1/4 हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ
ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर कितना होता है 1/4 किलोग्राम ऑफ राइस इज इक्वल टू 1450/5। इधर भी 1/4 है, इधर भी हमने इसको 1/4 कर देना है। ये हो जाएगा 1450/20। इसको हमने 20 से डिवाइड करना है। ठीक है, इसको हमने 20 से डिवाइड करना है। देखो 27 are 140, 5 और 0 लगा दो, 22 are 40, 5 में से 4 के 1 ऊपर पॉइंट लगा के 0 लगा दो, 25 are 100। तो इसकी कास्ट आ गई ₹72.5। 5 लिख दो या 50 लिख दो, बात है एक ही है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, a 750 ग्राम पैक ऑफ टी कॉस्ट ₹1580। बच्चों 750 ग्राम जो है ना टी, उसकी कॉस्ट है ₹1580। व्हाट इज द कॉस्ट पर किलोग्राम? हमने कॉस्ट निकालनी है, पर किलोग्राम की निकालनी है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखो 2 यूनिट की बात हो रही है, यहाँ पे ग्राम में गिवन है और हमने आंसर जो निकालना है वो किलोग्राम में निकालना है। आंसर किस में निकालना है? किलोग्राम में निकालना है। कॉस्ट ऑफ 750 ग्राम पैक ऑफ टी, इसकी ये कॉस्ट है ₹1580। अब 1 ग्राम की निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम पैक ऑफ टी 1580 और डिवाइडेड कर देंगे बच्चों 750। अब हमने निकालनी है 1 पर ग्राम। अब याद है यहाँ पे समझना, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम बच्चों 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम किसकी इक्वल होता है? 1000 ग्राम होता है। याद रखना 1 किलोग्राम निकालना है तो 1000 ग्राम की इक्वल है। ठीक है, पैक ऑफ टी इज इक्वल 1580/750 मल्टीप्लाई इसको 1000 कर लेंगे, मल्टीप्लाई इसको 1000 कर देंगे। देखो ये 0 इससे कट गई, 25 3 ज़ार 25 4 ज़ार। 1580 को पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। 1580 को 4 से, 4 0 0 4 8 32 2 3 कैरी, 4 5 20 और 3 23, 4 1 4 और 2 8 8000। ठीक है, दोबारा देख लो, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। 4 0 4 8 32, ये बच्चों आएगा 4 0 0 4 8 32 2 3 कैरी, 4 5 20 और 3 23 3 2 कैरी, 4 1 4 और 2 6, ये 6320 आ गया। 6320/3। अब हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 6320 को हम 3 से डिवाइड करते हैं बच्चों। देखो 3 2 ज़ार 6, 6 में 6 0, ऊपर से 3 उतार लेंगे, 3 1 ज़ार 3, फिर हम 2 उतार लेंगे नीचे। अब 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 0 लगा के एक 0 और लगा लेंगे। 3 6 ज़ार 18, 20 में से 18 के 2, फिर 0 लगाते जो पॉइंट लगा के 3 6 ज़ार 18। इस तरह चलता जाएगा बच्चों। ये आएगा ₹2106.67। ठीक है, 2106.67 रुपीज़। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक बनाए हैं। इससे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपका फ़र्ज़ है बच्चों, वीडियो को अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स लाजमी करना है, चैनल को दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और कमेंट्स करके मुझे बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।